बघेल साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार जी नमस्कार। तो बघेल साहब, इससे पहले कि मैं पूछूं आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या आपसे पहले हमने समाजवादी पार्टी से बात की, आपसे पहले हमने कांग्रेस से बात की पंचायत चुनाव को लेकर। दोनों पार्टियों ने कहा हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे और अपनी अपनी जीत के दावे किए। लेकिन उन दोनों लोगों ने एक आरोप लगाया कि आप लोग प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का कहना है कि उनके प्रत्याशियों को डरा के बिठाया जा रहा है। सपा कह रही है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्या कहना इन आरोपों पर आपका? इन आरोपों का मैं पुरजोर खंडन करता हूं। जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि उनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के लोग उनको धमका रहे हैं। कांग्रेस का पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य पर एक भी प्रत्याशी की हैसियत इस लायक नहीं है कि उसको डराने लायक हो कि जिससे भाजपा डरे और उसको डरा करके उसको बैठाने की स्थिति में हम लोग हों। जी, हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि बहुत वरिष्ठ लोग हर वार्ड पे मांग रहे हैं। जो चयन समिति है उसको बड़ी दिक्कत हो रही है कितने वरिष्ठतम लोगों में से किसकी काटी जाए और किसको दी जाए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय पुलिस और प्रशासन का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ है और ना ये पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ है, और ना ऐसा हो गया होता तो बहुजन समाज पार्टी के 10 और भारतीय समाजवादी पार्टी के 5 लोग एमपी नहीं बन पाते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग अपने आप में एक निष्पक्ष संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है और वो चुनाव करा रही है और वो कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का गठन बूथ स्तर पर है। इसके 7 मोर्चों के लोग बूथ स्तर पर हैं। मेन पार्टी है, मंडल है, फिर उस मंडल स्तर पर है और 6 महीने से पंचायत के एक एक जिम्मेदारी एक एक मतदाता को प्रत्याशी ने अभी टच किया हो या ना किया हो, लेकिन जिनको जिला पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने हर मतदाता को कहीं न कहीं से छुआ है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए उनसे वोट मांगा जाएगा। और एक एक व्यक्ति ऐसा है, खासतौर से जो गरीब लोग हैं जिनमें 7 योजनाओं का उनको लाभ मिला है। तो शौचालय के नाम पर, आवास के नाम पर, आयुष्मान के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, विकलांग पेंशन के नाम पर, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, इसके अलावा किसान सम्मान निधि के नाम पर, उज्ज्वला के नाम पर, सौभाग्य योजना के नाम पर, सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है उसके नाम पर, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, इनके नाम पर सीधे सीधे लाभार्थियों को हम लोग मिलने, और लाभार्थी केंद्र और राज्य सरकार के अगर दे दें तो हमारे सारे जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत जाएंगे। बघेल साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी भी लगी है, सांसदों की, आप लोगों की ड्यूटियां भी लगी हैं। हाँ, ड्यूटी ना भी लगे तो भी एक हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कार्यकर्ता हमें लड़ा रहे थे। आज कार्यकर्ता का चुनाव है तो सांसद को भी उसमें मदद करनी चाहिए। जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन अपनी लोकसभा के नीचे के सभी जिला पंचायत सदस्यों को जिताने का, ब्लॉक प्रमुख को जिताने का और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा राजनीतिक कर्तव्य भी है और ऐसी जिम्मेदारी मैं हमेशा निभाते आ रहा हूँ। प्रधान और बीडीसी के चुनाव में पार्टी ने कोई संबल नहीं दिया, टिकट नहीं दी है और ना ही उसमें हम लोग भाग लेंगे। लेकिन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में फिर सदस्यों के माध्यम से अध्यक्ष बनाने में और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, उसमें हम लोग पूरी रुचि लेंगे और इन सीटों पर काबिज होने का प्रयास करेंगे। मैं अभी लेट आया था, मेरे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें था, लेकिन कांग्रेस के साथी की जो मैं बात सुन रहा था कि दूसरी पार्टियों के मुंह पे तमाचा होगा, उनका चुनाव चिन्ह पंजा है और वो अपने गाल पे मानने के लिए वो तैयार रहें। चुनाव के बाद दूसरी पार्टियों के मुंह पे तमाचा इसलिए मार पाएंगे कि मुझे जहाँ तक याद है राजनीति में मैं 93 में आ गया था। 95 के चुनाव में कांग्रेस जो 89 में बाहर गई थी, लेकिन 95 के चुनाव में बाहर हो गई थी। सपा, बसपा, निष्पक्ष और भाजपा ने काबिज किया था। इसके बाद 2000, 2005, 2010, 2015 और 2021 के चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस पूरी तरह बाहर है। रायबरेली, अमेठी में एक आध जिले में बघेल साहब ठीक है, आपने पंजे के बारे में तो आपने अपने खांटी जो आपका स्टाइल है उस तरीके से तंज कसा पंजे के बारे में।